नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. First 15 days of February कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024, लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2024 में, एंड द एंटायर मंथ ऑफ फेबररी क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आई बटन एंड एंड स्क्रीन्स के साथ साथ प्लेलिस्ट्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है आपको? Leos, we have the outsider along with slowing down. किस एनर्जी को अवॉइड करना है? We have comparison along with aloneness. सबसे ज़्यादा देखिए, ये मत कोशिश कीजिएगा सोचने की कि आप में कोई काबिलियत नहीं है, या आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या आप में कोई कमी है। धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में इस समय आपको काम नहीं करना है। आप अपने ड्रीम्स को, आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, टारगेट पर ध्यान रख करके, फोकस्ड रह करके काम करिए। टारगेट पर ध्यान रख करके ही आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। एक जगह पर आप आकर के रुकना है आपको, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है। एकदम बस चलते जा रहे हैं, रास्ते में पूरा रास्ता आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाए, दैट विल नॉट हैपन। इन 15 डेज़ में थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को कलेक्ट कर सकें। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, अवॉइड करना है आपको। आप अपना कंपैरिजन अगर कर रहे हैं लोगों के साथ में, या चीज़ों के साथ में, या सिचुएशंस के साथ में, ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ख्याल, ऐसे विचार आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे, तकलीफ़ें पैदा करेंगे। बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, देखिए, एक वक्त आता है जहाँ पर इंसान को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा रेस्ट आप कर सकते हैं, बट टारगेट पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा अकेले में अगर आप रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में अगर आप समय बिता रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले में समय बिता रहे हैं और आप अगर सिर्फ नेगेटिव ख्यालों में, नेगेटिव विचारों में आपका समय ज़्यादातर बीत रहा है, तो ये आपके लिए, आपके स्टेट ऑफ माइंड के लिए इस समय अच्छा नहीं है। आपके सारे अच्छे कामों पर ये पानी फेर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर अकेले भी रहें तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, कुछ आपके टारगेट के हिसाब से आप कुछ काम करें, प्रोडक्टिव काम करें। इन शॉर्ट, हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद डेथ, आपकी एनर्जी। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी। रिलेशनशिप में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न। देखिए, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके दिल में ऐसी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूँ इस रिश्ते में, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो अपने पर्सन से बात करना हो, जो भी आपकी परिस्थिति हो। पर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये डर है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में आगे कुछ बचा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारी जगह पर आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बट दिली ख्वाहिश आपकी यही है कि कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई गैप है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या डिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए।
आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, समवेयर दे आर ऑल्सो वेटिंग, और वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको डर इस बात का है कि पास में उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कोई मिस्टेक्स हो गई हैं आपके पार्टनर से, और वो सारी चीज़ों को किस तरीके से कवर अप किया जाए, किस तरीके से एक्शंस लिए जाए या किस तरीके से स्टेप्स लिए जाए कि आप दोनों के बीच में बातचीत या नॉर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा बोझा, दिल में तकलीफ़ होना, अपसेट हो जाना, प्यार मोहब्बत में नेगेटिव ख्याल लेकर आना या अपसेट हो जाना ये सोच करके कि शायद अब आपका और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस रह जाएगा, ऐसी सारी बातें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ दे रही हैं। और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि और कुछ हो नहीं पा रहा है रिलेशनशिप में, आप लोगों का फोकस शायद अपने काम पे या खुद पर इस समय है, क्योंकि आपके दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो हो नहीं रहा है। तो अपना मन कहाँ लगाएं, अपना ध्यान कहाँ भटकाएं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, खुद पर, अपने पैसे पे, अपने करियर पे या अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।